बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। यहाँ का मौसम बड़ा बेहतरीन है जी, और खुशगवार मौसम है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। हवा ठंडी भी है और साथ सूरज की तपिश एंजॉय करना है तो आप ज़रूर इस्लामाबाद के मौसम को कर सकते हैं। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, और अब मुल्क भर में लॉकडाउन का सोचा जा रहा है, और एक हफ़्ता मज़ीद इंतज़ार किया जाएगा। एक हफ़्ते के अदाद व शुमार चेक किए जाएंगे कि अगर सूरत हाल कंट्रोल में ना रही तो फिर कोरोना जो है वो क्या कहना चाहिए, बेकाबू तो हो ही चुका है, लेकिन उसको मज़ीद तबाही से बचने के लिए ये काम किया जा रहा है कि लॉकडाउन बड़े पैमाने पे, और इसका अहम तरीन इजलास भी हो चुका है, और सुबह से भी डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स डेली आ रही हैं, और मज़ीद एक हफ़्ते के अंदर अंदर इस बारे में फ़ैसला किया जाएगा कि क्या करना है। उसकी रीज़न ये है कि एक बार फिर जो है पॉजिटिविटी है वो 12% तक चली गई है। इंडिया में BBC की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, गैर मुल्की ज़राया ब्लाग की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पे जी कह रहे हैं कि जिस तरफ भी देखें लाशें नज़र आती हैं। ये गैर मुल्की ज़राया ब्लाग रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं लाशें नज़र आ रही हैं, और मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं। मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर सब के सब कोविड सेंटर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। और एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा मरीज़ आ चुके हैं। 3 लाख एक दिन में मरीज़ आ चुके हैं। तो ये है हमारे पड़ोसी मुल्क की। और पाकिस्तान में भी सूरत हाल संगीन है। हस्पताल फुल हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, घरों में लोग क्वारंटीन हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो इस बारे में कोई ताउन नहीं कर रहे, और ना सिर्फ ताउन नहीं कर रहे बल्कि वो एहतियात भी नहीं कर रहे। और अगर आप बाज़ारों में, मार्केटों में अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त कोई नहीं बाज़ार आ, सब के सब बाहर होते हैं और बेदरेग होते हैं, मास्क भी नहीं लगाए होते। तो एहतियात ही करनी चाहिए और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, वैसी ही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की भी है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सुकून है, कुछ भी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, और हर चीज़ हल होती जा रही है। लेकिन इत्तलात ये हैं कि ऐसा नहीं है। ये जो बज़ाहिर सुकून नज़र आ रहा है ये सुकून नहीं है, और मामलात बदस्तूर संजीदा भी हैं, रंजीदा भी हैं, और कंट्रोल में भी नहीं है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बताया TLP के साथ होने वाले मामलात, लेकिन उसमें भी तमाम तर शराइत जो हैं वो TLP की मानी गई, और इसमें मुआहिदा किया गया, और उस मुआहिदे के मुताबिक अब अगली शराइत भी पूरी की जा रही हैं। इसके बावजूद जो इत्तलात हैं कि ये मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये रमज़ानुल मुबारक के बाद, रोज़े जैसे ही ख़त्म होंगे, ईद के बाद तहरीक लब्बैक की शूरा का दोबारा इजलास होगा, और उस शूरा के इजलास में सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अलबत्ता TLP को, क्योंकि वो देखेंगे अभी TLP ने अपील करनी है, और अपील करके वो देखेंगे कि जी उनको जो कलअदम करार दिया वो नोटिफिकेशन वापस होता है या नहीं, जो बंदे गिरफ़्तार हैं उनको रिलीज़ किया जाता है या नहीं, क्योंकि वादा यही हुआ है कि तमाम गिरफ़्तार लोग जो हैं वो रिहा कर दिए जाएंगे। 669 रिहा कर दिए गए हैं, बाकी 100 से कम जो हैं उन पर FIRs हैं, और FIRs में 780A लगाया हुआ है, यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल, अक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात हैं। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो 780A ख़त्म करेगी? अगर वो नहीं करती तो ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल है तो ये लोग बाहर नहीं आएंगे। बाहर नहीं आएंगे तो मामला जूँ का तू रहेगा। फिर पार्लियामेंट से करारदाद क्या मंजूर होती है उसको भी देखना है, और साद रिजवी अभी तक जेल में हैं, उनका मुस्तकबिल। तो ये सारी चीज़ें अभी तक इफ़ बट्स के साथ यूँ समझें कि थोड़ी देर के लिए रुक गई हैं, ख़त्म नहीं हुई, और यही हमें
वज़ारत दाखिला के जो दरोदीवार हैं वो भी यही बता रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि चैप्टर क्लोज़, बल्कि नहीं, अभी तक कुछ जो हैं मामलात पेंडिंग हैं और बज़ाहिर सिचुएशन डिफ्यूज़ हुई है। उसके बाद एक और चीज़ आई और वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब, बरतानिया ने साफ़ तौर पे इनकार कर दिया कि नवाज़ शरीफ साहब को वो डिपोर्ट नहीं करेंगे और नवाज़ शरीफ साहब जब तक चाहें वो लंदन में, बरतानिया में क़याम कर सकते हैं। उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और ब्रिटिश हाई कमिश्नर के दरमियान होने वाली मुलाकात मुकम्मल तौर पे नाकाम रही और उन्होंने ये कहा, ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने, कि डिपोर्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप हमें मुल्ज़मान की जो हवालगी का है उसमें आप बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दे सकते हैं और ये अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा, हकूमती सतह पे होगा। ये इस तरह की डिस्कशन पे ये बातें अब नहीं होंगी। तो अगर वो पाकिस्तान एप्लीकेशन देगा तो तब वो जायज़ा लेंगे। अलबत्ता बरतानिया ने मज़ीद पाकिस्तानी जो हैं वो मांग लिए हैं और उन्होंने कहा कि वो बल्कि आप हमारे हवाले कर दें जो बरतानिया से किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस थे, या इल्ज़ाम है वो इधर आए हुए हैं। कुछ लोग हमने इस खुशगुमानी में वापस भी कर दिए थे कि शायद नवाज़ शरीफ साहब को वो वापस कर दें। तो लिहाजा इत्तलात ये हैं कि आपने अगर कोई काम दिखाना है जो दिखाएं, लंदन चले जाएं, बरतानिया, वहाँ पे आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की दरख्वास्त भी रद्दी की टोकरी में जाएगी। तो ये एक नतीजा निकला है। लिहाजा शरीफ फैमिली हो या उससे जुड़े हुए लोग, उनको कोई मामला, कोई एमरजेंसी नहीं है उनके लिए, कहने का मतलब ये है। और ये बात हमने आपको काफ़ी अर्सा पहले बताई थी कि बरतानिया जो है वो साफ़ इनकार कर चुका है। बल्कि इसी दौरान एक और काम हुआ था कि सऊदी अरब जाना चाह रहे थे नवाज़ शरीफ साहब, तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये फेवर की थी कि उन्होंने कहा था कि फ़िल वक्त आप तशरीफ़ ना लाएं, क्योंकि ये फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के हुकूमती सतह पे ये होगा कि जनाब हमने कोई शायद जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, लिहाजा आप बरतानिया में रहें। तो ये एक फेवर मिली थी। उसके बाद ये तो हो गया नवाज़ शरीफ साहब। अगली जो ख़बर है वो है इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वो है जहांगीर तरीन ग्रुप, JKT ग्रुप जी। बज़ाहिर अभी तक जो सामने आए हैं वो हैं 30 अरकान, लेकिन जो इत्तलात हैं कुल अरकान की तादाद है 70। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली मिला के ये 70 अरकान का ग्रुप है और उसमें मुलाकात जो उन्होंने कहा था कि अब वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग वो वाली सूरत हाल है। आंखें दिखा रहे हैं जहांगीर खान तरीन और भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। ग्रुप वो बना चुके हैं और उसमें सिर्फ साउथ पंजाब नहीं है, उसमें सेंट्रल पंजाब भी है, उसमें फैसलाबाद भी है, उसमें सरगोदा भी है और उसमें बखर भी है, सब के सब हैं। तो ये सब आ चुके हैं मैदान में और मुलाकात, पहले तो मुलाकात क्या बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, फिर कहा गया कि पहले कमेटी से मुलाकात कर लें, वज़ीर आज़म एक कमेटी नामज़द करते हैं, तो वो भी नहीं हुई। अब बराह रास्त मुलाकात होनी है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से और इस सिलसिले में अफ्तार डिनर जो था जहांगीर तरीन साहब ने वो भी कैंसिल कर दिया। ये मुलाकात कब होती है, कैसे होती है, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन ये जो JKT ग्रुप है वो अब ये कह रहा है कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी ना की, अगर हमारी डिमांड्स, हमारे मुतालबात, हमारी शराइत ना मानी तो फिर हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। तो फिर खुली जंग है। ये PTI कह रहा हूँ, जहांगीर तरीन ग्रुप के MPAs MNAs अब खुलेआम ये बात कर रहे हैं। अब इनकी मुलाकात होनी है। मुलाकात में क्या होगा? मुलाकात में सबसे पहले कि जहांगीर तरीन और इससे जुड़े हुए बाकी लोग
ये मुकदमात वापस लिए जाएं, FIA तहकीकात बंद करे और ये मामला देखे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। नंबर 1। नंबर 2, आज़म खान साहब, उनको घर भेजा जाए, उनको यहाँ ना रखा जाए। एक और मुतालबा आएगा शहजाद अकबर साहब का, इनको फ़ारिग किया जाए। तो लिहाजा ये माइनर से बड़े सॉफ्ट अंदाज में ये कहा जाएगा। तो क्या ये मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मान लेंगे? क्या आज़म खान साहब को हटा देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो हटाएंगे। क्या शहजाद अकबर साहब को वो फ़ारिग कर देंगे? कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। और अगर वो ये काम नहीं करते और अगर ये मुलाकात इमरान खान साहब के लिए मेरा ख़्याल है कि अच्छी नहीं होगी, दू बदू गुफ्तगू होगी और ये मुल्ज़म JKT नहीं मिलेगा उनसे। जो मेरे पास इत्तलात हैं, ये JKT बतौर मुल्ज़म नहीं उनके पास जाएंगे, बल्कि JKT एक सियासी ग्रुप के सरबराह के तौर पे जाएंगे। वो ग्रुप पंजाब में भी मौजूद है, वो मुस्लिम लीग और वो कौमी असम्बली में भी मौजूद है। तो ये ग्रुप के तौर पे, ग्रुप लीडर के तौर पे जाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डिमांड्स रखेंगे अपनी। तो उसमें ज़्यादा इम्कान यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे और अगर पूरी कर देते हैं तो उनका वैसे ही काम ख़राब हो जाएगा। अगर पूरी नहीं करते तो हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी। तो ये बड़ा क्रिटिकल सा है। रमज़ान कह रहा हूँ ये बजट से पहले क्योंकि बजट अगले महीने बजट आ जाएगा और उसको मंजूर करवाया जाना है। फिर अगली बात, एक और बात सुन लें, वज़ीर आला पंजाब भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को मनाने की, लेकिन ज़्यादा साउथ पंजाब के हैं। लंगड़याल साहब ने भी मुलाकात की, बाकी लोगों ने भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि ऐसी कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और फिर ये भी जहन में रखना चाहिए कि उस्मान बुज़दार साहब भी सराइकी ही बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, साउथ पंजाब से ही ताल्लुक़ रखते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मामला किधर जाएगा। ये मरकज़ में पहले हमलावर होंगे या फिर पंजाब में। मुझे लगता नहीं है कि पंजाब में कोई फ़िलहाल हो। पहला हमला जो है वो हो सकता है मरकज़ में किया जाए अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो ये मामलात हैं। अब फिर इमरान खान साहब आज ही कह चुके हैं शुगर क्राइसिस के बारे में कि वो इस सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो इधर से TLP, उधर से जहांगीर तरीन ग्रुप, उसके बाद PTI के अंदर मामलात ख़राब और कुछ और चीज़ें भी कुछ दिनों में आएंगी सामने। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त बज़ाहिर जो सुकून नज़र आ रहा है ये सुकून नहीं है। शायद इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल नए मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और मैसेजेस दे रहे हैं। तो देखना है कि इन पैगामात का, इन मंसूबों का क्या फ़ायदा होता है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।